हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर शर्मा और दीक्षा एकेडमी मुंद्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज कराएंगे 3.6। इससे पहले मैं 3.5 तक कंप्लीट करा चुका हूं, तो आज हम करेंगे 3.6। उससे पहले मैं आपको कहूंगा कि आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल दीक्षा एकेडमी मुंद्रा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोज का आपको प्रॉफिट मिल सके और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। जो इक्वेशंस हमें दी हुई हैं, ये वाली इक्वेशंस दी हुई हैं, इन इक्वेशंस को हमें सोल्व करना है, लेकिन सोल्व करने से पहले हमें इनको रिड्यूस करना है सिंपल में। ठीक है, तो सिंपल में रिड्यूस करने के लिए हम देखो क्या करते हैं, हम पुट करते हैं लेट 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b। पुट किया तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो गई, 1/2a प्लस 1/3b इक्वल टू 2। ठीक है, कैसे, देखो 1/x है ना, उसकी जगह a लिख दिया हमने, यानी ये 1/x है, इसकी जगह a लिख दिया और 2 नीचे है तो 2 को नीचे ही रखा। ऐसे ही 1/3 ऐसे कैसा, और 1/y को हमने b लिख लिया इक्वल टू 2। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। फिर ऐसे ही हम सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, 1/3a प्लस 1/2b इक्वल टू 13 इक्वल टू 13/6। अब हम देखो इनके जो 2/3 नीचे दिए हुए हैं, इनको हम क्या करेंगे, सिंपल में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल इक्वेशन में। तो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, तो हम इस इक्वेशन को दोनों साइड में 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, 6 से मल्टीप्लाई करूंगा 1/2a प्लस फिर वापस 6 से मल्टीप्लाई करूंगा 1/3b और इक्वल टू 2 इंटू 6। अगर हम 6 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इक्वेशन पे, तो इससे काटेंगे तो 2 3 जा 6, तो ये हो गई हमारी 3a प्लस 3 2 जा 6 2b इजिकल टू 6 2 जा 12। ये इक्वेशन हो गई। ठीक है, और इधर क्या बन जाएगी, ऐसे ही 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से 2a प्लस 3b और इक्वल टू 13। ये दूसरी इक्वेशन हो जाएगी हमारी। अब हमारे पास 3 मेथड है जो हमने किए हैं स्टार्टिंग से अभी तक। ठीक है, पहला मेथड कौन सा था, सब्स्टिट्यूट मेथड, फिर इलिमिनेशन, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो हम कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, इलिमिनेट करते हैं। तो मैं यहाँ पे मेरे पास 3 है और यहाँ पे 2 है, मैं इन दोनों को इक्वल करूंगा। तो कैसे करूंगा, 3 और 2 का एलसीएम निकालते हैं 6, तो 6 बनाता हूं मैं। इधर a के साथ भी 6 बनाना है और इधर भी, तो इसको तो 2 से मल्टीप्लाई करना है और इस इक्वेशन को 3 से। तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड सेकंड बाय 3 वी गेट। तो पहले मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो फिर हमें क्या मिलता है, देखो भाई, पहले मैंने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा, तो 3 2 जा 6a, फिर 2 2 जा 4b और 12 2 जा 24। और ये वाली इक्वेशन को 3 से किया तो 3 2 जा 6a प्लस 3 3 जा 9b और 13 3 जा 39। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब a इक्वल आ गए, तो मैं इसको इधर रखता हूं, 6a प्लस 4b इक्वल टू 24 और मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं इनको। सब्ट्रैक्ट किया तो सिंबल चेंज हो जाते हैं सब्ट्रैक्ट करने पर। तो देखो 6a से 6 से कट गया। अब हमने a को खत्म कर दिया, अब हमारे पास b बचा। 9 में से 4 गया, कितना बचा, 5b और 24 में से 39, तो 39 गया तो कितना बचा, 6 और 9 15, 15 बचे। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 डिवाइड बाई 5, 5 3 जा 15, b की वैल्यू आ गई 3। अब b की वैल्यू को आप कौन सी भी इक्वेशन में पुट करके a की वैल्यू निकाल सकते हो। तो पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं, जैसे मान लो ये 3a प्लस 2b इक्वल टू 12।
इसमें मैंने पुट की तो देखो 3a ऐसे का ऐसा प्लस 2 और b की जगह क्या था 3 और इक्वल टू 12। तो 3a मल्टीप्लाई 3 टू जा 6 इक्वल टू 12 और 3a इक्वल टू 12 माइनस 6। तो a की वैल्यू क्या आ गई, उस साइड में कितना बचा 6 डिवाइड बाई 3, 3 टू जा 6, तो a की वैल्यू हमारी आ गई 2। ठीक है, b की आ गई 3 और a की आ गई 2। अब देखो, अब हमने b और a क्या पुट किए थे, यहां पे देखो हमने a ये रहा और b ये रहा, तो a तो 1 बाई एक्स पुट किया था और b 1 बाई वाई। तो अब हम क्या करते हैं, a और b की जगह वापस से वैल्यू पुट करते हैं। तो a हमने किया था 1 बाई एक्स और अभी a की वैल्यू क्या आ गई 2 और b हमने किया था 1 बाई वाई और अभी b की वैल्यू क्या आ गई 3। अब हम इनको रेसिप्रोकल करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 बाई 2 आ जाएगा और y इज इक्वल टू 1 बाई 3। तो आपको इसमें जो ये थर्ड स्टेप है यही याद रखना है, लास्ट में वापस से जो हम पुट करते हैं a और b उनको फिर वापस से x और y में कन्वर्ट करके और वैल्यूज निकाल देंगे। तो x का आंसर आ गया 1 बाई 2 और y का आ गया 1 बाई 3। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन वैसे ही करना है हमें। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। पहले पुट 1 बाई रूट एक्स इक्वल टू ए एंड 1 बाई रूट वाई इक्वल टू बी। दो चीजें पुट कर दी। अब इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो 2a प्लस 3b इक्वल टू 2। एक इक्वेशन ये बन गई और इधर ये दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 4a माइनस 9b इक्वल टू -1। दो इक्वेशन हो गई। अब मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और फिर इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। तो मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन फर्स्ट बाई 2 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सेकेंड। एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सेकेंड। तो देखो पहले मैं सेकेंड वाली लिख लेता हूं, 4a माइनस 9b इक्वल टू -1। अब मैं ये रखता हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 टू जा 4a, 3 टू जा 6b और 2 टू जा 4। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस माइनस माइनस, 4a से 4a कट गया, 9 और 6 दोनों माइनस के हैं तो -15b और ये इधर भी दोनों माइनस के तो -5, माइनस से माइनस कट गया और b की वैल्यू आ गई 5/15। 5 3 जा 15, 1 बाई 3। b की वैल्यू कितनी आ गई 1 बाई 3। अब b की वैल्यू को मैं वापस से किसी एक इक्वेशन में पुट करके और उसकी निकालता हूं। तो देखो इस इक्वेशन में पुट कर लेता हूं मैंने b की वैल्यू पुट की 2a प्लस 3 और b की जगह मैंने क्या रखा 1 बाई 3 इक्वल टू 2। तो 3 से 3 कट गया, 2a इक्वल टू 2 और ये इधर जो बचा 1 उसको उधर ले जाऊंगा तो -1 और a इक्वल टू 1 बाई 2। a और b की दोनों की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू क्या आ गई 1 बाई 2 और हमने पुट क्या किया गया था, a की जगह हमने पुट किया था 1 बाई रूट एक्स और b की जगह किया था 1 बाई रूट वाई। तो अब मैं वापस से पुट कर देता हूं। इधर किया था हमने 1 बाई रूट एक्स और 1 बाई 3 इसको इक्वल पुट किया था 1 बाई अंडर रूट वाई। तो मैं इनका पहले रेसिप्रोकल करता हूं। रेसिप्रोकल करूंगा तो ये इस तरीके से आ जाएगा और इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये स्टेप्स आपको लिखने हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर 2 से रूट कट गया तो x इज इक्वल टू 2 2 जा 4 और इधर इस स्क्वायर से ये कट गया तो y इज इक्वल टू 3 3 जा 9। तो x की वैल्यू 4 आ गई और y की आ गई 9। ठीक है, मैं एलिमिनेशन मेथड कर रहा हूं, आप कोई भी कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। ये आ गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में भी वैसे ही करेंगे।
अब देखो इसमें ना y सही है अपनी जगह पे, y ठीक है, तो y को चेंज नहीं करते हम, सिर्फ x को चेंज कर सकते हैं। तो 1/x इक्वल टू मैं a पुट कर लेता हूं, बाकी ऐसे का ऐसा पड़ा रहने दो। तो अगर मैं ये ऐसा करता हूं तो 4a प्लस 3y इक्वल टू 14। बस इसमें लास्ट में सिर्फ हमें a की वैल्यू ही पुट करनी पड़ेगी, 3a माइनस 4y इक्वल टू 23। अब देखो क्या करेंगे, अब हम या तो a को इक्वल कर लें और या b को, तो हम पहले a को ही इक्वल कर लेते हैं, a खत्म कर देंगे। तो मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं और इसको 4 से, तो इसको मैंने 3 से किया, फर्स्ट इक्वेशन को किससे किया 3 से, और सेकंड इक्वेशन को किससे किया 4 से। ठीक है, ये स्टेटमेंट लिखना है आपको। तो इसको 3 से करूंगा तो 3 4 जा 12a प्लस 3 3 जा 9y और 14 3 जा 42। ठीक है, अब इसको करते हैं इसको किससे करें 4 से, 4 3 जा 12a, 4 4 जा 16y और 4 से इसको करेंगे तो 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8 और एक 9 92। अब मैं इसको इधर ले आता हूं और इलिमिनेट करता हूं। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। सब्ट्रैक्ट करता हूं तो a कट गया, 16 में से 9 गया तो कितना बचा 7, सॉरी प्लस होंगे, दोनों माइनस के हैं, दोनों माइनस के हैं ना, तो कितने हो जाएंगे 9 और 6 15 2 25y किसका माइनस का, और इधर 2 और 2 4 9 10 11 12 13 134, सॉरी ये भी गलत कर दिया, ये सब्ट्रैक्ट होगा, 2 में से 2 गया 0 और 9 में से 4 गया 5। ठीक है, ये बचा हमारा प्लस का। तो y इज इक्वल टू 50/25 माइनस के 25 को काटेंगे 2 से, तो y की वैल्यू क्या आ गई -2। अब y की वैल्यू को मैं इक्वेशन में पुट करता हूं कहीं पर भी, जैसे मैं इस इक्वेशन में पुट कर लूं या फिर इसमें कर लेता हूं, 4a प्लस 3 इंटू -2 इक्वल टू 14। अब 4a इक्वल टू 14 और ये 3 2 जा 6, माइनस का 6 होगा, उधर जाके प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 और 6 20/4, तो a की वैल्यू आ गई 5, a का आंसर आ गया 5 और y का आ गया 2। अब a की वैल्यू क्या थी 1/x, तो मैं 5 को किसके इक्वल रख देता हूं 1/x के, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/5, x की वैल्यू आ गई हमारी 1/5 और y की आ गई -2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, देखो 5/x-1 दिया हुआ है और 1/y-2। तो हम वैसे ही एल्जेब्रिक क्वेश्चन सोल्व करते हैं, सेम वही करना है। 1/x-1 को हम क्या पुट करते हैं a, यहां पे लिख देते हैं हम लेट ये इक्वल टू a, और 1/y-2 इक्वल टू b। तो बिल्कुल सिंपल हो जाता है, 2 बार सोल्व होगा ये क्वेश्चन। 5a प्लस b छोटा लिख देता हूं मैं, ठीक है, एक छोटा एक बड़ा हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। फिर यहां पे वैसे ही वापस से 6a माइनस 3b इक्वल टू 1। ठीक है, अब इस इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 3 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सेकेंड। ठीक है, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 5 जा 15a और प्लस 3b और 3 2 जा 6। देखो सब्ट्रैक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सिंबल अलग अलग है, तो मैं सब्ट्रैक्ट की जगह क्या कर देता हूं ऐड कर देता हूं। ठीक है, पहले ही देख लेना चाहिए था मेरे को। तो ऐड करेंगे तो ये कट हो जाएंगे क्योंकि दोनों प्लस माइनस के हैं, और इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 21a और उधर 6 और 1 7, तो a इज इक्वल टू 7/21 और 7 3 जा 21 1/3। तो a की वैल्यू मैं इधर लिख लेता हूं, a इज इक्वल टू 1/3 आ गया। अब मैं a की वैल्यू यहां पे पुट करता हूं तो 5/3 प्लस b इक्वल टू 2। ठीक है,
और यहां से b की वैल्यू निकालेंगे तो b इज इक्वल टू 2 माइनस 5/3। एलसीएम लेंगे तो 3 2 जा 6 माइनस 5/3 यानी 1/3। तो b की भी वैल्यू क्या आ गई 1/3। तो दोनों की सेम वैल्यू आ गई, b की भी 1/3 आ गई। अब हमें करना क्या है, अब हम इन वैल्यूज को, दोनों की वैल्यूज को वापस से वहीं पे पुट कर देंगे। a की वैल्यू कितनी थी 1/3, तो 1/x माइनस 1 इक्वल टू 1/3 और 1/y माइनस 2 इक्वल टू 1/3, दोनों जगह पुट कर दिया। अब रेसिप्रोकल करेंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 3 और y माइनस 2 इक्वल टू 3। तो यहां पे क्या हो गया, सॉरी, x इज इक्वल टू 3 और -1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और y इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई 4 और y की क्या आ गई 5। ये दोनों हमारे इक्वेशंस के आंसर आ गए। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये देखिए 5th क्वेश्चन, ये थोड़ा सा और हमें उठपटांग लग रहा है। देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि बहुत भारी क्वेश्चन है, लेकिन कुछ भारी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, आपको हौसला नहीं छोड़ना है बस। अब हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखो हम पहले एक्स वाई को इसके और इसके नीचे अलग अलग कर लेते हैं। 7x अपॉन एक्स वाई माइनस 2y अपॉन एक्स वाई और 5 ऐसे कैसे रहने देते हैं। ऐसे इधर 8x अपॉन एक्स वाई प्लस 7y अपॉन एक्स वाई और 15 ऐसे का ऐसा। अब देखो एक एक कट जाएगा, x से x कट गया और y से y, इधर भी x से x कट गया और y से y। अब वापस से क्या बच गया हमारा, इधर बच गया 7y माइनस 2 अपॉन एक्स इक्वल टू 5 और ऐसे इधर क्या बचेगा 8y प्लस 7/x इक्वल टू 15। अब सिंपल हो गया तो वापस से वही करना है, हमें क्या करना है 1 अपॉन एक्स इक्वल टू, अब की बार b पुट कर लेते हैं क्योंकि ये उधर है, और 1 अपॉन वाई इक्वल टू a। तो इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी 7a माइनस 2b इक्वल टू 5 और इधर क्या बनेगी 8a प्लस 7b इक्वल टू 15। ठीक है, अब हम कुछ भी कर सकते हैं, आप इलिमिनेट करो, सब्स्टिट्यूट करो। हम क्या करते हैं, अब की बार सब्स्टिट्यूट वाला करते हैं। ये 2b की वैल्यू निकाल लेता हूं मैं, या फिर a की निकाल लेता हूं। तो मैं अगर a की निकालता हूं 7a इक्वल टू 5 प्लस 2b और a इक्वल टू 5 प्लस 2b डिवाइड बाई 7। अब ये वाली a की वैल्यू मैं यहां पे पुट करता हूं 8 इंटू 5 प्लस 2b डिवाइड बाई 7 प्लस 7b इक्वल टू 15। अब देखिए 8 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं अंदर, या फिर पूरी इक्वेशन को 7 से करेंगे फ्रैक्शन कम करने के लिए। ठीक है, तो मैं 8 को भी करता हूं और 7 से भी पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूं। तो 8 5 जा 40 प्लस 8 2 जा 16b। ठीक है, कर दिया और 7 से ही मल्टीप्लाई किया। 7 से इधर किया तो हमें इसको भी करना है, 7 7 जा 49b, इसको भी करना पड़ेगा ना 7 से, और इसको भी 7 से करना पड़ेगा। इक्वल टू 15 7 जा कितना होता है, वाह टेबल तो मेरे को नहीं आते। तो मैं बताता हूँ 105। ठीक है, 7 से कर दिया हमने। अब हम इनको प्लस करते हैं, 9 और 6 15, 4 1 5 और 1 6, 65 भी हो गया। और 105 में से 40 माइनस कर दिया तो b की वैल्यू क्या आ गई 65 डिवाइड बाई 65। 65 से 65 कटा 1 आ गया, तो b की वैल्यू क्या हो गई हमारी 1। अब b की वैल्यू मैं यहां पे रखता हूं इस इक्वेशन में। ठीक है, क्योंकि यहां से हमने a की वैल्यू निकाली थी। मैं इसको इधर करता हूं तो हमारा सॉल्यूशन क्या आएगा a इक्वल टू 5 प्लस 2, b की वैल्यू आई है 1 अपॉन 7
तो 5 प्लस 2/7 यानी 7/7, 7 से 7 कटा 1, तो ए की वैल्यू क्या आ गई? 1। तो ए और बी दोनों की वैल्यू आ गई। अब हम इनको वापस से मेन इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ए की जगह हमने क्या लिया था? देखो, ए की जगह हमने लिया था 1/y और बी की जगह लिया था 1/x। ए की जगह क्या लिया था हमने? 1/y और बी की जगह क्या लिया था? 1/x। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो y इक्वल टू 1 आ गया और x इक्वल टू भी 1 आ गया। समझ गए? ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अब इसमें फिर वापस से कंफ्यूजिंग टाइप का दिया हुआ एक्स वाई इधर दे दिया, तो फिर भी हमें कोई टेंशन नहीं लेनी है। अब क्या करेंगे? अब हम मल्टीप्लाई करें, डिवाइड कर देंगे एक्स वाई से दोनों साइड। ठीक है, क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड एक्स वाई से डिवाइड करेंगे तो इधर एक्स से डिवाइड करेंगे तो इधर हो जाएगा 6/y और इधर हो जाएगा 3/x और इधर 6 अकेला रह जाएगा, ऐसे इधर रह जाएगा, यानी 2/y प्लस 4/x इक्वल टू 5 रह गया। अब हम फिर वापस से पुट करेंगे 1/x इक्वल टू, मैं a पुट कर लेता हूं और 1/y इक्वल टू b पुट कर लेता हूं। तो अब देखो 1/y क्या था? b प्लस 3a इक्वल टू 6 और इधर क्या हो जाएगा? 2b प्लस 4a इक्वल टू 5 कर दिया पुट। अब देखो, अब हम इस इक्वेशन को अगर मैं क्या करता हूं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो दोनों इक्वल हो जाएंगी। 2 से नहीं 3 से, तो 6 हो जाएगा 6b। तो 3 2 जा, इसको मैं करता हूं मल्टीप्लाई किससे? 3 से, तो 3 2 जा 6b प्लस 3 4 जा 12a और 3 5 जा 15। अब मैं इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, 6b प्लस 3a इक्वल टू 6 माइनस माइनस माइनस। आप तीनों में से कोई भी मेथड कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। ये कट गया और 12 में से 3 गए तो कितना बचा? 9a प्लस का, फिर इधर 15 में से 6 गया तो इधर भी प्लस का 9 बचा। तो a की वैल्यू क्या आ गई? 1। a की वैल्यू 1 आ गई। तो अब हम वापस से यहां पे पुट करते हैं और b की निकालते हैं। तो 6b इक्वल टू 6 माइनस 3 1 जा 3 और इधर लिया है 3 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/6 यानी 1/2। तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 1/2। अब a और b दोनों की वैल्यू आ गई तो हम वापस से पुट कर देंगे। तो 1/x इक्वल टू क्या था हमारा? 1 और 1/y इक्वल टू क्या था हमारा? 1/2। तो x की वैल्यू तो आ गई 1 और y की क्या आ गई? 2 बाई रेसिप्रोकल। ठीक है, तो आशा करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया तो नेक्स्ट पे चलते हैं, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बताएं तो हमें पता चलेगा। ये और मजेदार क्वेश्चन दे दिया हमें। देखिए, अब इसमें क्या पुट करते हैं हम? लेट x प्लस वाई इक्वल टू a एंड x माइनस वाई इक्वल टू b कर दिया। अब मैं क्या करता हूं, इसको मैं 1/x प्लस वाई ले लेता हूं और इसको 1/x माइनस वाई, क्योंकि हमें फ्रैक्शन नीचे है ना ये, तो इसलिए नीचे ही लेना पड़ेगा। तो अब ये हो गया हमारा 10a प्लस 2b इक्वल टू 4। एक इक्वेशन तो ये होगी और इधर क्या हो जाएगी हमारी? 15a माइनस 5b इक्वल टू -2 हो गई 2 इक्वेशन। अब इन इक्वेशंस को हमें सोल्व करना है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। मैं यहां से a की या b की कोई भी वैल्यू निकाल लेता हूं। जैसे मैं a की निकाल लेता हूं तो a इक्वल टू 4 माइनस 2b डिवाइड बाई 10। अब मैं यहां पे रखता हूं 15 इंटू 4 माइनस 2b। जो ये a की वैल्यू निकाली है ये मैंने इधर पुट कर दी। ठीक है, और 10 माइनस 5b इक्वल टू -2। तो 5 से 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, 4 3 जा 12 माइनस 3 2 जा 6b माइनस, अब ये 2 नीचे है ना तो इधर भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, पूरी इक्वेशन को 2 से करता हूं तो ये नीचे वाला 2 खत्म हो जाएगा। तो 2 से इसको किया तो नीचे इसके 2 लिखने की जरूरत नहीं, और 5 2 जा
10b और उधर 2 2 जा -4। अब देखो 6 और 10 -16b इक्वल टू -4 और -12, तो b इक्वल टू माइनस से माइनस कट जाएगा 16 डिवाइड बाई 16, काटने के बाद कितना आया 1। अब b की वैल्यू को वापस से यहां पे पुट कर देते हैं 1, तो कितना आ जाएगा 4 - 2/10, तो 4 में से 2 का कितना बचा 2/10 यानी 1/5, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1/5। और a हमने क्या लिया था 1/x + y = 1/5 और दूसरा क्या था 1/x - y = 1। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारी इक्वेशंस चेंज हो जाएंगी, क्या बन जाएंगी x + y = 5 और दूसरी क्या बन जाएगी x - y = 1। अब हम इनको वापस से सोल्व करेंगे। ये वाली इक्वेशन मैंने इसके नीचे रखी, x y से y कट गया, 2x = 6 और x = 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। इसको वापस से इसमें पुट करते हैं, तो 3 - y = 1 और y - y = 1 - 3, तो -y = -2, माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू क्या आ गई 2, तो y की वैल्यू आ गई 2 और x की आ गई 3। तो ये हो गया हमारा सोल्व। तो अब हम देखेंगे 8th क्वेश्चन। तो 8th में भी कुछ हार्ड नहीं है। 8th में भी देखो ये 3x + y इधर भी है और 3x + y इधर भी है, दोनों इक्वेशंस में 3x - y 3x - y, तो हम वैसे ही पुट कर देंगे। 3x + y को हम क्या पुट करते हैं a और 1/3x - y को हम क्या पुट करते हैं b। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, इधर बन जाएगी a + b = 3/4। 4 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a + 4b = 3, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। फिर ऐसे ही मैं इधर पुट करता हूं 1/2a - 1/2b = -1/8। इस पूरी इक्वेशन को मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूं तो इधर क्या हो जाएगा 4a, क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा ना 8, -4b और इधर 8 से 8 कट जाएगा -1। अब ये दोनों इक्वेशन एक जैसी हैं, तो मैं 4a को इसके नीचे लिखता हूं और +4b और = 3। मैं प्लस भी कर सकता हूं माइनस भी, माइनस करूंगा तो a कटेगा, प्लस करूंगा तो b कटेगा, तो हम b काट देते हैं। 4 और 4 क्या हो गया 8a, उधर 3 में से 1 गया तो 2 बचा, तो a की वैल्यू क्या आ गई 2/8 यानी 1/4। ठीक है, अब a को मैं क्या करता हूं वापस से दूसरी इक्वेशन में पुट करता हूं, यहां पे पुट करता हूं 4 × 1/4 + 4b = 3, तो 4 से 4 कट गया और b = देखो ये 3 है ना, 1 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2 बच गया डिवाइड बाई 4, काटेंगे तो 1/2 यानी b की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1/2। अब हम a और b दोनों की वैल्यू को पुट कर दें, तो 1/3x + y = क्या है हमारा 1/4, a के इक्वल है ना ये, और दूसरा है 1/3x - y = b, b की वैल्यू क्या है 1/2। हमने दोनों पुट्स कर दी, ये एक ही रही हमारी, ये हमारी ए की रही और ये बी की रही, तो ए और बी दोनों की वैल्यू मैंने यहां पे पुट कर दी। अब इन इक्वेशंस को फिर से सोल्व करते हैं। देखो रेसिप्रोकल करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 3x + y = 4 और इधर क्या बन जाएगी 3x - y = 2। मैं सीधा लिख देता हूं 3x - y = 2। अब प्लस माइनस करेंगे तो दोनों कटेंगे, ठीक है, तो कोई सा भी काट दो, हम प्लस कर लेते हैं, तो y कट गया 3 और 3 6x = 6 और x = आ गया 1। अब x की वैल्यू यहां पे रख लेते हैं, तो 3 - y = 2 और -y = 2 - 3 और y = 1, क्योंकि इधर -1 बचा, -1 बचा, माइनस से माइनस कट गया, तो x की और y की दोनों की वैल्यूज क्या आ गई 1। आप ये सारे क्वेश्चंस अपने आप एक बार खुद प्रैक्टिस करें, मैंने जो मेथड किया है उससे दूसरे मेथड से ट्राई करके देखें निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन हो गए। अब हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन रह गए, वो हम करते हैं। देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन,
तो सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें हमारे से क्या पूछ रहा है, देखो भाई ये बोल रहा है फॉर्मुलेट करना है क्या, द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स को एज ए पेयर ऑफ इक्वेशन में करना है एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशन, और उनके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। तो बोल रहा है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम। अब ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चन आ गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ध्यान से करना। रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम यानी वो पानी के अंदर क्या कर रही है, पानी के साथ चल रही है। जैसे नदी आपने बहती देखी हो तो जिस साइड में पानी बह रहा है उसी साइड में वो जा रही है। 20 किलोमीटर इन 2 आवर, 2 घंटे में वो 20 किलोमीटर तक चले गए। एंड अपस्ट्रीम, और फिर वापस पानी के उल्टी साइड में, जिस साइड में पानी बह रहा है उससे अपोजिट साइड में चल रहे हैं, 4 किलोमीटर गए हैं 2 घंटे में। ठीक है, तो फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। अब स्पीड फाइंड करनी है हमें खड़े पानी में, एंड द स्पीड ऑफ द करंट, और मतलब पानी की स्पीड। तो हमें ये दोनों चीजें फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं हम भाई, उसकी जो चलने की स्पीड है, रो की स्पीड, ठीक है, ऋतु की जो रो की स्पीड है, स्पीड ऑफ रो, वो मान लेते हैं हम x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर हम क्या मान लेते हैं, दूसरी एक और स्पीड मान लेते हैं पानी की, हम स्पीड ऑफ वाटर मान लेते हैं। ये क्या मान ली हमने, y किलोमीटर पर आवर। दोनों मान ली, एक x किलोमीटर पर आवर हो गई और एक हो गई y किलोमीटर पर आवर। इतना अगर आपको समझ में आया तो देखो अभी तक हमने क्या किया है, हमने सिर्फ वैल्यूज मानी है। ठीक है, वैल्यूज किसकी, एक तो भाई पानी जो चल रहा है ना उसकी स्पीड मान ली हमने y किलोमीटर पर आवर, और एक जो वो चला रही है पानी के अंदर जो चीज चला रही है, जैसे मान लो बोट चला रही है तो बोट की स्पीड होगी x किलोमीटर पर आवर। अब अगर मान लो पानी के साथ चीज चल रही है तो स्पीड कंबाइन हो जाएगी। देखो जैसे पानी इस साइड में बह रहा है और बोट भी इसी साइड में चल रही है, तो पानी और बोट दोनों की कंबाइन हो जाएगी ना स्पीड, यानी x प्लस वाई हो जाएगी। तब स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस वाई, अगर डाउन स्ट्रीम में बोले तो, जिसे हम डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी स्पीड, और अप स्ट्रीम में उल्टी हो जाएगी। ठीक है, अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगी, देखो रो की स्पीड ज्यादा है तभी वो पानी को क्रॉस करके आगे जा पा रही है, तो x में से y यानी पानी की स्पीड माइनस कर दी। पानी रोकेगा ना उसको, देखो पानी इधर चल रहा है और बोट इधर चल रही है, तो पानी रोकेगा ना बोट को, तो हम माइनस कर देंगे। अब ये होगी डाउन स्ट्रीम और ये होगी अपस्ट्रीम, और ये क्या होगी स्पीड। तो फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब हम देखो अगर दोनों की स्पीड हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी कवर की इनने, 20 किलोमीटर इन 2 आवर, तो स्पीड क्या हो गई x प्लस वाई, और इसको कितने टाइम में कवर किया, 20 किलोमीटर, और टाइम कितना 2 आवर, तो स्पीड हो गई x प्लस वाई। ठीक है, स्पीड हो गई हमारी x प्लस वाई, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमने ये फॉर्मूला पुट किया। फिर दूसरी कंडीशन में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितनी कवर की 4 और डिवाइड बाई 2। समझ गए, अब हमारा सिंपल क्वेश्चन हो गया। अगर इतना आपको समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ गया, अगर इतना नहीं आया तो कुछ भी नहीं आया। तो इसको काटेंगे तो 10 हो गया, यानी x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया 10, और x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये दो इक्वेशन हो गई, इनको हम आपस में सोल्व करेंगे। y से y कट गया, 2x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू मैं यहां पुट करता हूं, माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 6, और y इज इक्वल टू 4। तो x यानी रो की स्पीड कितनी होगी 6 किलोमीटर पर आवर, और वो उसकी पानी की कितनी होगी 4 किलोमीटर पर आवर। रो की स्पीड क्या होगी 6 किलोमीटर पर आवर, और ये वाटर की कितनी हो गई 4 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई दोनों स्पीड। आपको बस इक्वेशन बनाना आना चाहिए। अगर आपको इक्वेशन बनाना आ गया तो कोई डाउट नहीं है, समझ गए। क्वेश्चन को समझो अच्छे से, इक्वेशन बनाना ट्राई करो। सेकंड क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2 वुमेन एंड 5 मैन, 2 औरतें और 5 आदमी कैन टुगेदर फिनिश ए एम्ब्रॉयडर्ड वर्क इन 4 days। किसी काम को कितने दिन में करते हैं 4 दिन में, और
3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश ए वर्क इन 3 days। तो बोल रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क। अब एक औरत कितने दिन में काम करती है वो निकालना है। एंड ऑल्सो टेकन बाय 1 मैन अलोन, और एक आदमी भी कितने दिन में करता है वो। तो हम पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं एक आदमी और एक औरत का एक दिन का काम, टोटल काम मान लेते हैं भाई। लेट 1 वुमेन कैन डू ए वर्क इन x डेज में मान लेते हैं। एक औरत मानते हैं पूरा काम कितने दिन में कर लेती है, x दिन में। और ऐसे ही हम एक आदमी का मान लेते हैं, 1 मैन कैन डू ए वर्क इन y डेज। तो एक औरत मान लिया x डेज में काम कंप्लीट करती है और y आदमी मान लिया y डेज में। तो एक औरत का एक दिन का काम कितना होगा, 1 वुमेन कैन डू ए वर्क इन 1 डे। इसको समझो भाई, एक दिन का काम हो गया 1/x। अगर वो टोटल काम मान लो 24 डेज में करती है तो एक दिन में कितना किया, 1/24, यानी 24 का एक हिस्सा उसने कंप्लीट कर लिया। समझ गए। तो हमने टोटल x डेज माने थे तो एक दिन का कितना हो गया, 1/x। ऐसे ही हमने मैन का मान लिया, ये हो गया हमारा 1/y। ये एक एक दिन का हमने मान लिया। अब हमारे क्वेश्चन की कंडीशन हम पढ़ते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है, अगर वो दोनों दो आदमी और 2 औरतें और 5 आदमी किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में। तो औरत कितनी है, 2। तो देखो 2 औरत यानी 2 × 1/x। ये एक औरत का एक दिन का काम था तो हमने 2 औरतों का निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही 5 आदमियों का निकालना है तो हम इसको 5 से आदमी के काम को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। इन दोनों ने मिलके ये एक दिन का काम निकाला था तो इन दोनों ने मिलके कितने दिन किया, 4 दिन। ठीक है, 4 दिन किया किसी काम को। काम कितना है, 1। समझ गए। एक इक्वेशन ये बनेगी। तो देखो 4 2 8/x प्लस 5 4 20/y इज इक्वल टू 1। समझे कुछ। वापस से हम इक्वेशन पुट करके सोल्व करेंगे। पहले दूसरी कंडीशन देख लो। फिर इसी तरीके से दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहे हैं भाई, वापस से कितना, एक औरत किसी काम को वापस से 3 औरत और 6 आदमी। ठीक है, 3 वुमेन यानी 3 × 1/x और मैन कितने, 6 × 1/y। 3 औरत और 6 आदमी उसी काम को कितने दिन कर रहे हैं, 3 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं उस काम को। तो ये हो गया हमारा 3 3 9/x प्लस 18/y इक्वल टू 1। अब इसमें अगर आपको ये समझ आ गया तो बिल्कुल सिंपल हो गया। अब आगे वही सेम इक्वेशन हो गई और हम उनको सोल्व कर देंगे। समझने का ये यहीं तक था। थ्योरी से हमने इसको एल्जेब्रिक वैल्यूज कैसे बनाई इसकी। ठीक है, तो इसको अगर आपको समझ में नहीं आया तो पॉज करके एक बार दोबारा देख लीजिएगा। अब देखो, अब हम वापस से पुट कर देंगे। तो 1/x इक्वल टू हम a पुट करते हैं और 1/y इक्वल टू b पुट करते हैं। तो ये हमारा आ गया 8a प्लस 20b और इक्वल टू 1। इधर आ गया 9a प्लस 18b इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम कोई भी कैसे भी इसको करके सोल्व कर सकते हैं। आप कोई भी मेथड से इसको सोल्व कर सकते हो। जैसे मैं a की वैल्यू निकाल लेता हूं इधर से। a इज इक्वल टू 1 माइनस 20b, ये उधर चला गया और 8 कहाँ गया, डिवाइड में। अब ये वाली वैल्यू मैं इसमें पुट करता हूं, 9 × 1 माइनस 20b अपॉन 8 प्लस 18b इक्वल टू 1। तो मैं इसे क्या करता हूं, 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूं पूरी इक्वेशन को और इसको अंदर कर देता हूं। तो ये हो गया 9 180b और 18 को मैं 8 से करता हूं तो कितना आएगा हमारा 144b और इधर 1 को करता हूं तो 8। अब मैं इनको सोल्व करता हूं तो ये b कितना बच जाएगा हमारा 36 3 माइनस का 36
और 8 और 9 उधर जाएगा तो -1, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/36। क्यों, माइनस से माइनस कट जाएगा। b की वैल्यू को मैं वापस से इधर पुट करके और a की निकाल सकता हूं। a इक्वल टू 1 माइनस 20, और b की कितनी आई थी अपनी 1/36 डिवाइड बाई 8। तो कट रहा है तो इसको हम काट देते हैं। किससे कट रहा है, 36 एलसीएम लेंगे फिर हम इसका, तो 9 माइनस 5 बाई 9 इंटू 8, तो 9 में से 5 गया 4, 72। ये एलसीएम लेके हमने सॉल्व कर लिया 1/18। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1/18। a और b दोनों की वैल्यू निकाल ली हमने। अब वापस से हम इनको पुट कर देते हैं x और y की फॉर्म में। तो x और y की फॉर्म में हमने क्या लिया था 1/x इक्वल टू a और 1/y इक्वल टू b। तो 1/x इक्वल टू a क्या है हमारा 1/18 और 1/y इक्वल टू b यानी 1/36। तो x कितना आ गया 18 और y कितना आ गया 36। समझ गए। यानी एक औरत किसी काम को कंप्लीट करने में कितना डेज लेती है 18 डेज, और वहीं आदमी उसको 36 डे में। आदमी बड़ा आलसी हो गया। देखो भाई, रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर। रूही ने 300 किलोमीटर क्या किया, सफर किया, पार्टली ट्रेन और बस से। ट्रेन और किससे, बस से। सी टेक्स 4 आवर इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई बस। तो अब देखो ट्रेन और बस की हम स्पीड मान लेते हैं एक बार। क्यों मान लेते हैं, क्योंकि दोनों का टाइम एक साथ दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है, और y किलोमीटर मान लेते हैं बस की, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन में T1 कितना लगा, देखो उसने 60 किलोमीटर किससे किया, ट्रेन से सफर किया। तो हमारा फॉर्मूला था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस T1 यानी ट्रेन से कितना गया 60 अपॉन x किलोमीटर, और T2 यानी बस से कितना किया, बाकी कितना बचा 300 में से 60 माइनस कर देते हैं, 300 टोटल हो गया ना, और टोटल में से 60 किलोमीटर उसने ट्रेन से किया, तो बाकी कितना बचा 240 उसने किससे किया, बस से। तो बस की हमने y स्पीड दे रखी है। और T1 और T2 दोनों टाइम मिला के कितना टाइम लगा उसको, 4 घंटे। ये दिया हुआ क्वेश्चन में हमें 4 आवर। तो हम क्या करते हैं, उसको 4 के इक्वल रखते हैं। तो पहला टाइम ये और ये दोनों मिला के, यानी 60 अपॉन x पहला टाइम और 240 अपॉन वाई दूसरा टाइम, दोनों टाइम मिला के उसको लगे 4 घंटे, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी। अब केस सेकंड में क्या बोल रहा है, इफ शी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाई ट्रेन। अब वो 100 किलोमीटर तो ट्रेन से जा रही है, यानी ट्रेन ने इतना टाइम लिया T1, और बाकी कितना बचा 200, क्योंकि 300 किलोमीटर टोटल था, और 200 किलोमीटर जा रही है बस से। तो बोल रहा है सी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर, तो उसे 10 मिनट और ज्यादा लगते हैं, यानी 4 घंटे तो लगते ही हैं, और प्लस 10 मिनट और जोड़ दो 10। अब ये मिनट और ये आवर है, तो हम इसके भी आवर बना लेते हैं, ठीक है। ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हम इन दोनों को सोल्व कर देंगे बिल्कुल वैसे ही। तो पहले तो इसको कंबाइन कर लेते हैं हम, ठीक है। तो इसको मैं करता हूं 100 अपॉन एक्स प्लस 200 अपॉन वाई और इज इक्वल टू 25 अपॉन 6। ये बन गई इक्वेशन, ठीक है। तो यहां पे हमारी ये इक्वेशन बच गई और इधर ये वाली बन गई। अब इस इक्वेशन को मैं क्या करता हूं 1/x और 1/y लेके पुट करता हूं, 1/x a और 1/y इक्वल टू b। तो ये क्या हो गया हमारा 60a प्लस 240b और इज इक्वल टू 4। ये हो गई एक इक्वेशन। और एक इधर से बनाता हूं, इस इक्वेशन को मैं सोल्व करूंगा तो ये हो गया हमारा 100a प्लस 200b और इज इक्वल टू 25/6।
मैं इसको क्या करता हूँ 25 से डिवाइड कर देता हूँ। 25 से डिवाइड करूंगा तो 25 4 जा 100 प्लस 8b और इज इक्वल टू कितना हो गया 1। 25 से किया तो और नीचे 6। अब 6 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूं। तो 24a प्लस 48b और इज इक्वल टू 1, ये हो गई हमारी इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, या तो a या फिर b को इक्वल कर लेते हैं। मैं b को इक्वल करता हूं। तो b को इक्वल करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को इस इक्वेशन को पूरी को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूं 5 से। तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा 120a प्लस 40 4 2 240b और इक्वल टू 5। ठीक है, अब ये 240 और 240 आ गया। अब मैं इस इक्वेशन को इधर लिखता हूं। और मैं इसको सोल्व कर देता हूं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये तो कट गया, इधर आया माइनस का 60a और इधर कितना हुआ -1। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1/60। a की वैल्यू मैं कहीं भी पुट करके और b की निकाल सकता हूं। मैं यहां पे पुट करता हूं तो 60। a की वैल्यू मैं क्या करता हूं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूं। सिक्सटी से 60 कट गया, 240b इक्वल टू 4 - 1 और b इज इक्वल टू 3/240। काटेंगे तो 1/80। तो a की तो आ गई हमारी 1/60 और b की आ गई 1/80। तो a क्या था 1/x और इक्वल टू 1/60, यानी x इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर और y क्या आ जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन की स्पीड हो गई 60 किलोमीटर और बस की हो गई 80 किलोमीटर पर आवर। तो आशा करता हूं आपको सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल दीक्षा अकेडमी मुंगा और प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।